आज के समय में किसान भाई ज़्यादा पैदावार की होड़ में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से किसान भाई 24 से 26 कुंतल ही 1 एकड़ में पैदावार ले पाते हैं। ज़्यादातर किसान भाई इससे भी कम पैदावार प्रति एकड़ ले पाते हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों को आपने देखा होगा कि 1 एकड़ में 28 से 32 कुंतल तक भी गेहूँ निकाल लेते हैं। तो ऐसा वो क्या करते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? तो दोस्तों, आप अपने गेहूँ में भी इन तरीक़ों को इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ा पाएंगे। तो बहुत से किसान भाई वीडियो देख करके चले जाते हैं, लेकिन किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप 1 एकड़ में कितनी पैदावार ले पाते हो और कहां से वीडियो देख रहे हो। भाई नहीं कहते हैं आपसे लाइक और शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए, तो क्या आप करोगे नहीं? भाई कर दिया करो। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम आते हैं सीधे मुद्दे पर। देखिए किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाई गेहूँ बुआई से 50 से 60 दिन तक तो उर्वरकों को अच्छी तरीके से डालते हैं, ग्रोथ प्रमोटर को डालते हैं, तरह तरह की चीज़ों को डालते हैं। लेकिन जब 60 दिन के ऊपर की फसल हो जाती है, यानी जब डंठल बनना चालू हो जाता है, पत्ती चौड़ी होना चालू हो जाती हैं, या कह सकते हो कि अगली कांतिक अवस्था में आती है, तो उस समय से किसान भाई अपनी फसल पर ध्यान नहीं देते हैं। ज़्यादातर किसान भाइयों को मैंने यही करते देखा है कि शुरुआत के 40 से 50 दिन पर तो खूब यूरिया, खूब डीएपी, एनपीके भी अलग से डालेंगे, ग्रोथ प्रमोटर भी डालेंगे, तरह तरह की और भी चीज़ें डालते हैं। लेकिन ज्यों ही उसमें गांठ बनना चालू होती है या फसल थोड़ी बड़ी होना चालू होती है, फिर किसान खेत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यहीं पर अक्सर हम लोग गलती करते हैं और जिसके कारण पैदावार हमारे गेहूं से कम मिलती है। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जो आपको इसके बाद करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप उनको नहीं करते हो तो अच्छी चाहे आपकी गेहूं कितनी भी हो, पैदावार कम ले पाओगे। लेकिन उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप अपने गेहूं में और थोड़ा तरीका अपना लेते हो, सही चीज़ों को मैनेज कर लेते हो, तो 4 से 6 कुंतल प्रति एकड़ पैदावार भी बढ़ा पाओगे। 60 से 65 दिन की देखो किसान भाइयों जब गेहूँ हो जाती है, तो ऐसे समय में पौधे में फफूंद रोग और कीट लगना स्वाभाविक होता है। बहुत से क्षेत्र में लगता है, क्योंकि इस टाइम पर ऐसा होता है कि पाला भी पड़ता है, टेम्परेचर भी डाउन होता है और दिन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, धूप निकलती है, पाला कोहरा ये सब पड़ता है। इसके कारण कीट, इसके बाद धूप के कारण कीट भी लगना चालू होते हैं, जिसमें से बहुत से कीट हैं, और फफूंद भी लगना चालू होती है, जिसमें से स्मट है, पीला रतुआ जैसी बीमारी आपको अपने गेहूं में देखने को मिलने लगती हैं। बहुत से किसान भाई समझते हैं तो साधारण सा नॉर्मल सा पीलापन हुआ है और उसके बाद सही हो जाएगा, या पीलापन देखते हैं तो सीधे यूरिया डाल देते हैं, जो फफूंद को और बढ़ाता है और आपकी फसल को और नुकसान हो जाता है। कीट में बात करें, जब धूप निकलना चालू होती है तो इस टाइम पर गेहूं में कीट आपको पत्तियों पर दिखाई पड़ेंगे। अगर बालियां निकलना चालू होती हैं तो बालियों पर दिखाई पड़ेंगे, डंठल पर बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे, उसको चूसते रहते हैं, और चूसते हैं तो इसके कारण जो है पौधा कमज़ोर हो जाता है, बालियां छोटी और पतली हो जाती हैं। तो इस तरह की समस्या पर आपको ध्यान रखना है। इसके लिए दोस्तों कीटनाशक एक अच्छा सा और एक फफूंदनाशक आपको अपने खेत में 2 बार जरूर 15-15 दिन के अंतर पर स्प्रे कर देना चाहिए। कीटनाशक की बात करें तो थायोमेथाक्सन जो 25% WP की आती है, 50 से 100 ग्राम मात्रा लेकर के 1 एकड़ में स्प्रे कर देना चाहिए, या इमिडाक्लोरोपिड की 100 ml मात्रा 1 एकड़ में स्प्रे कर देना चाहिए। 2 से 3 बार आप अपने खेत में कीटों के आधार पर स्प्रे कर सकते हो, जो कि 15-15 दिन के अंतर पर ऐसा कर सकते हो, जिससे जो कीट होते हैं वो नहीं लगते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके गेहूं में कुछ पीलापन दिखाई पड़ रहा है, फंगस दिखाई पड़ रही है, पीला रतुआ, स्मट जैसी समस्या भी दिखाई पड़ रही है, या किसी अन्य तरह का फफूंद दिखाई पड़ रहा है, फफूंद जनित बीमारी दिखाई पड़ रही है, तो आप सल्फर भी स्प्रे कर सकते हो। बाकी कार्बनडाजिम मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हो। 2 से 3 स्प्रे इसके भी अगर आप 400-400 ग्राम लेकर के स्प्रे कर सकते हो। दोनों को एक में कीटनाशक और फफूंदनाशक को मिला करके भी स्प्रे किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो समस्या आती है, जिस पर हम लोगों का ध्यान अक्सर जाता नहीं है, या जाता भी है तो लेट जाता है, ज़्यादातर किसान भाई इस पर नहीं ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि नॉर्मल सी समस्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे दोस्तों फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। बालियाँ छोटी पतली
कमज़ोर रह जाती हैं, दाना बैठ जाता है, दाना सिकुड़ जाता है, दाने का वेट कम हो जाता है। तो इसलिए आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। जो ही आपको अपने खेत में थोड़े बहुत एरिया में समस्या दिखाई पड़े, तुरंत आपको ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। अब 60 से 65 दिन के बाद जो ये काम आपने कर लिया है, इसके बाद कुछ पोषक तत्वों को भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पर ये जो कांतिक अवस्था होती है, गांठे बनना, उसके बाद गबोड में गेहूं आना, बाली अंदर बनना, फिर उसके बाद बाली निकलना। आपने देखा होगा कि बहुत से खेतों में एक साथ बाली नहीं निकलती, धीरे धीरे बाली निकलती है, बाली अंदर फंसी रहती है और बहुत टाइम ले लेती है बाली निकलने में। तो इसके पीछे सीधे सीधे कारण है कि आपने यूरिया तो काफ़ी ज़्यादा डाल दिया है, नाइट्रोजन तो दे दिया है, जिससे पौधे तो आपको हरे भरे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बालियाँ सही टाइम पर नहीं निकल पाती हैं, ठीक ढंग से नहीं निकल पाती हैं। तो इसके पीछे कारण होता है पोषक तत्वों की कमी होना, जो कि पौधे को कमज़ोर बनाता है। बालियाँ छोटी कमज़ोर रह जाती हैं, परागण सही ढंग से नहीं हो पाता है और दाने हल्के हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, वेट कम हो जाता है, जिससे आपकी गेहूं तो काफ़ी अच्छी दिख रही थी, लेकिन पैदावार अच्छी नहीं मिल पाएगी। इसलिए किसान भाइयों, जब 60 से 65 दिन या इसके ऊपर की गेहूं हो जाए, तो आपको NPK 1261, जो 60 से 65 दिन का समय है, इस टाइम पर NPK 1261 का स्प्रे आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ कर सकते हो। और उसके 15 दिन के बाद दूसरा स्प्रे NPK 05234 का स्प्रे कर दीजिए। और ये स्प्रे जब 1-2 बालियाँ निकल रही हों, उस टाइम तक आप 05234 का कर सकते हैं। और इस टाइम जब 05234 का स्प्रे कर रहे हो या 1261 भी डाल रहे हो, तो इस पर आपको 100 ग्राम साथ में बोरान जो 20% का आता है, उसको मिला करके स्प्रे कर देना है। देखिए, 60 से 65 दिन पर अगर आप बोरान डालोगे, उसके बाद जब आपके गेहूं में बालियां 1-2 निकलना चालू हो जाएंगी, तो उस टाइम पर जो 100 ग्राम बोरान डालोगे, तो इससे क्या होगा, पौधे में परागण की प्रोसेस काफ़ी अच्छी होगी और जो बाली अटक अटक के निकलती है, वो भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि उसके पीछे कारण ये भी रहता है कि बोरान की कमी के कारण भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो 60 से 65 दिन की अवस्था पर एक बार आप बोरान 100 ग्राम डाल दीजिए, उसके बाद बाली निकलने के टाइम पर बोरान 100 ग्राम डाल दीजिए। और जो ये उर्वरकें आप डाल रहे हो, इसके साथ बोरान आसानी से मिला करके डाला जा सकता है। तो ये जो समस्या होती है वो दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है, जब बाली निकल जाती है, बाली निकलने के फूल की अवस्था के पहले आप 0050 जो NPK आती है, उसको भी डाल सकते हो। इतना ध्यान रखना है कि जो ये उर्वरकें आप अगर डाल रहे हो, जैसे 1261 आपसे 60 से 65 दिन पर डाल दिया है, तो उसके 15 दिन के अंतर पर आपको 05234 स्प्रे करना है और उसके लगभग 20 दिन के बाद आपको 0050 स्प्रे करना है। अगर आप 05234 का 2 स्प्रे कर देते हो, तो 0050 स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके साथ में बोरान आपको मिला करके ज़रूर स्प्रे करना है, क्योंकि जो समस्या मैंने बताई है, वो समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। परागण जितना अच्छे से होगा, दाने का भराव उतना अच्छे से होगा, अच्छी क्वालिटी का दाना तैयार होगा, अच्छी गुणवत्ता का तैयार होगा और दाने का वजन भी बढ़ जाएगा। इन उर्वरक और बोरान आदि डालने से ये फायदा जरूर मिलेगा। तो जहां आपको 1 एकड़ में 24 से 26 कुंतल पैदावार मिलती थी, वहीं आप अगर इस तरीके को, इन चीज़ों को ध्यान रख करके अपने खेत में उर्वरकों को, पोषक तत्वों को पूरा करते हो, तो 28 से 32 कुंतल तक पैदावार आप ले पाओगे, यानी दूसरे किसान भाइयों का भी आप मुकाबला कर पाओगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर ये तरीका आप पहले से यूज करते आए हो, तो कमेंट में ज़रूर बताओगे कि आपने यूज किया है और उसके क्या बेनिफिट मिले हैं। नहीं यूज किया है तो इस बार ज़रूर यूज करके देखिएगा और जो बेनिफिट मिले उसको बाद में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।